कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको जल्द ही मिल जाए। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। आज की कहानी उस समय की है जब यातायात के अधिक साधन नहीं हुआ करते थे। उस समय के लोग अधिकतर यात्रा पैदल ही किया करते थे। चंदोसी यूपी के रहने वाले विभूति जी अपनी बेटी के गांव बेटा आए हुए थे। उन्हें यहाँ आए 1 हफ्ता बीत चुका था। अब वो वहाँ से चंदोसी वापस लौटने का फैसला करते हैं और अगली सुबह तड़के ही निकल जाते हैं। शाम होने तक विभूति जी अपने दोस्त के गांव पहुंच गए। काफी लंबे सफर के बाद वो बेहद थक चुके थे। साथ ही रात भी होने लगी थी और आगे का रास्ता रात के समय सुरक्षित भी नहीं था। लिहाजन वो वहीं अपने दोस्त के गांव में ही रुकने का फैसला करते हैं। विभूति जी के दोस्त ने विभूति जी की काफी खातिरदारी की। रात का खाना खाकर वो वहीं सो गए। मुर्गे की बांग सुनते ही विभूति जी की नींद खुल जाती है। वह उठकर देखते हैं कि अभी भी सब लोग सो ही रहे हैं। उन्होंने यह सोचकर अपने दोस्त को नहीं जगाया कि अगर उसे जगाया तो बिना नाश्ता पानी किए जाने नहीं देगा, जिससे उन्हें देर हो जाएगी। लिहाजन वह बिना किसी को जगाए वहां से निकल जाते हैं। उन्हें लगा कि घर पहुंचते पहुंचते सूरज निकल आएगा। अब वो गांव के उस रास्ते पर पहुंचते हैं जहां से उनके घर का रास्ता लगभग 3 किलोमीटर रह जाता है। वो आगे बढ़ ही रहे थे कि उन्हें रास्ते के किनारे कोई बैठा हुआ नजर आया। जब वो उसके पास पहुंचे तो पाया कि वो एक लड़की थी जो रो रही थी। विभूति जी ने उस लड़की से पूछा, क्या बात है बेटी, तुम क्यों रो रही हो? इस पर उस लड़की ने रोते हुए कहा कि उसके पति ने उसे घर से निकाल दिया है। वो अक्सर उसे मारता पीटता है। जब विभूति जी ने उस लड़की की बात सुनी तो उन्हें उस पर दया आ गई। उन्हें लगा कि सुनसान रास्ते पर अकेली लड़की के साथ कुछ भी हो सकता है। लिहाजन वो उस लड़की को अपने साथ ले जाते हैं। अब वो अपने घर पहुंचने वाले ही थे कि उन्हें ख्याल आया, अरे अभी तक सूरज क्यों नहीं निकला? मैं तो घर भी पहुंचने वाला हूँ। अगले ही कुछ मिनटों में वो अपने घर पहुंच जाते हैं जहां उनकी बेटी काजल ने दरवाजा खोला। बेटी ने दरवाजा खोलते ही पूछा, पापा इतनी रात गए ही आ गए? इस पर विभूति जी ने जवाब दिया, रात कहाँ हो रही है, सुबह तो हो चुकी है, तुम लोग सोते रहो बस। इस पर उनकी बेटी कहती है कि नहीं पिताजी, अभी सुबह नहीं हुई, अभी रात के 2:30 ही बज रहे हैं। तभी काजल की नजर उस लड़की पर पड़ी और काजल ने पिताजी से पूछा, पिताजी आपके साथ ये लड़की कौन है? इस पर काजल के पिताजी ने कहा, इस बारे में सुबह बात करेंगे, अभी इसे अपने साथ ले जाओ। सुबह होते ही विभूति जी ने अपने बेटा बेटी से सब कुछ बता दिया। साथ ही कहा, अब से ये हमारे साथ ही रहेगी, तुम लोग इसे अपनी बहन ही समझना। उस लड़की के आते ही अगली सुबह विभूति जी के घर में 2 बकरियां मर गईं और उसके अगले दिन ही उनकी एक भैंस भी मर गई। ये सिलसिला अगले कुछ दिनों तक चलता रहा, जिसमें उनके काफी पालतू पशु मारे गए। हैरानी की बात तो ये थी कि सभी पशुओं की मौत सांप के काटने से हुई थी। विभूति जी इस बात को लेकर काफी परेशान थे और वो समझ नहीं पा रहे थे आखिर उनके साथ ये सब हो क्या रहा है। अब तक उनका काफी नुकसान हो चुका था। इसी सिलसिले में वो गांव के पंडित से मिलते हैं और उन्हें सारी बात बताते हुए इस समस्या का समाधान पूछते हैं। इस पर पंडित जी विभूति जी को अगले दिन आने के लिए कहते हैं। जब अगले दिन विभूति जी पंडित जी से मिलते हैं तो पंडित जी बताते हैं कि इन सब मौतों का कारण वो लड़की है जिसे विभूति जी घर ले आए थे। आगे पंडित जी बताते हुए कहते हैं कि दरअसल वह कोई साधारण लड़की नहीं बल्कि एक नागिन है। इस पे विभूति जी बुरी तरह से चौंकते हुए कहते हैं कि नहीं पंडित जी, वो कोई नागिन नहीं है, वो तो एक साधारण सी लड़की है। भले ही उसके आने के बाद ये सब हुआ हो, मगर उसे इन सब घटनाओं का जिम्मेदार ठहराना ठीक नहीं। पंडित जी ने कहा कि मुझे पता था तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास नहीं होगा, अब तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। आज रात किसी जानवर की नहीं बल्कि तुम्हारे बेटा या बेटी में से किसी एक की जान को खतरा है। अगर तुम अपने बच्चों की जान बचाना चाहते हो तो वो ही करो जो मैं कहता हूँ। आज रात तुम सोना नहीं, तुम उस लड़की पर चुपके से नजर बनाए रखना। जब वो देर रात अपने रूप में आएगी तो वो सबसे पहले
तुम्हारे बेटा या बेटी में से एक को डसेगी और डसने के बाद वो पानी पिएगी। अगर उसने पानी पी लिया तो तुम्हारे जिस बच्चे को उसने डसा होगा तो उसकी मौत उसी वक्त हो जाएगी। तुम्हें सिर्फ उसे पानी पीने से रोकना है, साथ ही उसके बिना सामने आए उस नागिन की गर्दन काटनी होगी। पंडित जी ने एक तलवार बनवाने को कहा। लिहाजन विभूति जी एक तलवार बनवा लाते हैं। पंडित जी के कहे अनुसार वो रात के समय उस लड़की पर चुपके से नजर रखने लगे। फिर देर रात वही हुआ जिसका डर था। वो लड़की नागिन बन गई। फिर काजल के कमरे की ओर बढ़ी। इस बीच विभूति जी ने घर के सभी पानी के बर्तनों को अच्छे से ढक दिया था, जैसा कि पंडित जी ने बताया था कि वो डसने के बाद पानी पिएगी, उसे पानी पीने से रोकना है। थोड़ी ही देर में काजल की चीखने की आवाज आई। काजल की चीख से विभूति जी समझ गए कि काजल को उस नागिन ने डस लिया है। अब वो पानी पीने के लिए इधर ही आएगी। और ठीक वैसा ही हुआ। थोड़ी ही देर में नागिन पानी के बर्तनों के पास मंडराने लगी, परंतु वो पानी पी नहीं पाई क्योंकि बर्तन अच्छे से ढके हुए थे। तभी नागिन घर के थोड़ी दूरी पर मौजूद एक तालाब की ओर बढ़ती है और विभूति जी तलवार लिए उस नागिन के पीछे पीछे जाने लगे। जैसे ही नागिन को आहट हुई कि पीछे से कोई आ रहा है कि तभी विभूति जी ने उस तलवार से उस नागिन की गर्दन काट दी और इस तरह से